हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 6 का प्रैक्टिस सेट 9 चैप्टर नंबर 4 ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन का सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, इसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए क्या है क्वेश्चन 7 2/5, इसे क्या कहते हैं, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। देखो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखो पहले क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार लिख लेंगे। ओके, देखिए दोस्तों अपॉन में जो ऊपर नंबर रहता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, जो नीचे रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। जो भी ऊपर नंबर है उसे हम कहेंगे न्यूमरेटर, जो नीचे रहा उसे क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर। देखो ये बाहर वाले नंबर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 कितना आएगा आंसर, 7 5 35। देखो 7 5 35 हो गया। देन प्लस ये देखो ऊपर जो नंबर है उसको हम लोग ऐड करेंगे। सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस जो ऊपर नंबर रहेगा वो, फिर नीचे क्या है, नीचे है 5 तो यहाँ 5 लिख देंगे। ओके देखो 35 + 2 कितना हो जाएगा, 37/5। ओके दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना था। फाइनल स्टेटमेंट लिख दो, 7 2/5 = 37/5। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 2 है 5 1/6। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन को पहले एक बार लिख लेंगे 5 1/6। देखिए 5 6 कितना होता है 30, तो यहाँ लिख दो 5 × 6। 5 6 30 होता है। क्या करेंगे +1/6 का 6। देखो 5 6 30, देन +1/6। देखो 30 + 1 कितना हो जाएगा, 31/6। तो ये आ चुका है आंसर। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, 5 1/6 = 31/6, इस तरह से। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 3 है 4 3/3। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आंसर में एक बार लिख लेंगे। फिर मैंने आपको क्या बताया था, पहले बाहर वाले नंबर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16। देन ऊपर वाले नंबर को प्लस कर देंगे, अपॉन नीचे का है 4 तो 4 का 4 लिख देंगे। ओके देखो 4 4 16, देन ऊपर वाले नंबर को प्लस कर देंगे, अपॉन जो नीचे है वो लिखेंगे। देन 16 + 3 कितना हो जाएगा, 19/4। तो यह आ चुका है आंसर। तो लिखो 4 3/4 = कितना आ गया है, 19/4। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 4 है 2 5/9। क्या करेंगे, आंसर में पहले क्वेश्चन लिख लेंगे 2 5/9। फिर देखो 9 2 18। देन क्या करेंगे, ऊपर +5 अपॉन नीचे क्या है, नीचे है 9 तो यहाँ लिख देंगे 9। देन 18 + 5 कितना हो जाएगा, 23/9। ओके तो क्वेश्चन क्या था, 2 5/9 = आंसर कितना आ गया, 23/9। तो इस तरह से सब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना था। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 5 है 1 5/7। तो पहले लिख लेंगे 1 5/7 = देखो 7 1 7। देन क्या करेंगे +5 अपॉन 7 नीचे है तो उसको नीचे लिख देंगे। देन 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12/7। तो फाइनल आंसर लिखेंगे 1 5/7 = 12/7। इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना था। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अभी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया था, उसे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया है और हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको 2 बातें पता होनी चाहिए। देखो जब हम डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो जो ऊपर आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्वोशंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वोशंट। और जो नीचे लास्ट में आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे रिमाइंडर कहते हैं। ओके तो क्वोशंट और रिमाइंडर, ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। जो ऊपर आएगा उसे क्वोशंट, जो लास्ट में नीचे आएगा उसे रिमाइंडर कहते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 30/7। तो इसको क्या करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो चलो बताता हूँ मैं। तो अपॉन के ऊपर जो रहता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, अपॉन के नीचे जो रहता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ऊपर क्या है 30 तो यहाँ लिख देंगे 30, नीचे क्या है 7 तो यहाँ लिख देंगे 7। ओके तो देखो 7 के टेबल में 30 आता है क्या, कहोगे भैया 7 के टेबल में 30 नहीं आता है, उससे छोटा 28 आता है। तो 7 4 28 आता है। ओके देन माइनस करो तो ये कैंसिल करोगे 2 बन जाएगा और ये बन जाएगा 10 10 - 8 2 2 - 2 0 हो जाएगा। देखिए ऊपर क्या रहता है, ऊपर क्वोशंट रहता है, नीचे रिमाइंडर, यानी क्वोशंट क्या है 4 है, रिमाइंडर क्या है 2 है। दोस्तों अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब रिमाइंडर कितना आया है, कहो कि भैया रिमाइंडर 2 आया है, तो जो रिमाइंडर है उसके पहले लिख लो, जो रिमाइंडर है उसको लिख लो, फिर अपॉन ये जो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में नीचे क्या था, कहोगे भैया 7 था नीचे,
अब क्वोशंट कितना है, क्वोशंट आया 4, तो 4 को बीच में लिख दो। समझ में आया? पहले रिमाइंडर को ऊपर लिखो, जो क्वोशंट में नीचे था उसको नीचे लिख दो, फिर जो क्वोशंट आया है, जो डिवाइड करने पे क्वोशंट आया है ऊपर, तो उसको साइड में लिख दो। तो फाइनल आंसर लिख दो 30/7 को जब हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 4 × 2/7 आंसर आया है। ओके, देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है 7/4। तो कैसे करेंगे, देखो इसको सिंपली डिवाइड कर दो, ऊपर वाला नंबर अंदर जाएगा, नीचे वाला नंबर बाहर। अब 4 के टेबल में 7 जाता है क्या, कहोगे भैया 4 के टेबल में 7 नहीं आता है, उससे छोटा 4 जाता है। 4 1 ज़ा 4, देखो 4 1 ज़ा 4, 7 - 4 3 बचेगा। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, रिमाइंडर जो है उसको ऊपर लिख दो, फिर क्वेश्चन में नीचे क्या है 4 है तो नीचे 4 लिख दो। अब क्वेश्चन कितना आया है 1, तो यहाँ 1 लिख दो। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या आएगा, 7/4 = 1, 3/4। ओके, तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना था। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 3 है 15/12। तो चलिए इसे भी डिवाइड करते हैं, ऊपर वाला नंबर अंदर जाएगा, नीचे वाला नंबर बाहर आएगा। अब 12 के टेबल में 15 तो नहीं आता है, उससे छोटा 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, तो 5 - 2 3 बचेगा, 1 - 1 0 आ जाएगा। सो सबसे पहले क्या करना है, जो रिमाइंडर है उसको सबसे ऊपर लिख लो, फिर क्वेश्चन में नीचे क्या था 12, तो 12 लिख दो नीचे। अब क्वेश्चन कितना था 1 था, तो 1 लिख दो। समझ में? पहले रिमाइंडर, फिर नीचे जो क्वेश्चन में था वो, फिर क्वेश्चन। तो फाइनल आंसर लिखो 15/12 = कितना आ गया 1, 3/12। ओके, सो सब क्वेश्चन नंबर 4 है 11/8। तो इसको डिवाइड करो, ऊपर वाला नंबर अंदर जाएगा, नीचे वाला नंबर बाहर आ जाएगा। अब 8 के टेबल में 11 तो नहीं चाहता है, उससे छोटा 8 1 ज़ा 8। ओके, 8 1 ज़ा 8। अब माइनस करो तो 11 - 8 कितना आएगा, आंसर 3 आ जाएगा। सो देखिए रिमाइंडर कितना है 3, क्वेश्चन में नीचे क्या था 8 था, क्वेश्चन कितना आया 1। तो इस तरह से सब क्वेश्चन नंबर 4 है 11/8 = 1, 3/8। ओके, सो दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 5 था 21/4। सो देखिए 21 है तो 21 अंदर जाएगा, 4 नीचे है तो 4 बाहर आ जाएगा। अब 4 के टेबल में 20 नहीं जाता है, उससे छोटा 20 जाता है, 4 5 ज़ा 20। अब माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1 आ जाएगा। सो देखिए रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 1, क्वेश्चन में नीचे क्या था 4 था, क्वेश्चन कितना आया है, कहोगे भैया 5 आया है। तो फाइनल आंसर लिखोगे 21/4 = कितना आ गया है 5, 1/4। देन 6th सब क्वेश्चन है 20/7। सो देखो ऊपर क्या है 20 है तो 20 अंदर जाएगा, नीचे 7 है तो 7। अब 7 के टेबल में 20 आता है क्या, कहोगे भैया 7 के टेबल में 20 नहीं आता है, उससे छोटा 14 आता है, 7 2 ज़ा 14। माइनस करो, ये 2 बन जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, 10 - 4 6 हो जाएगा। 6 रिमाइंडर है तो रिमाइंडर ऊपर जाएगा, फिर क्वेश्चन में क्या था नीचे 7 था तो 7। अब क्वेश्चन कितना था, क्वेश्चन है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। तो फाइनल आंसर लिखोगे 20/7 का कितना आ गया 2, 6/7। तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना था। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग एग्जाम्पल यूजिंग फ्रैक्शन। सो अभी देखिए हमें एक एग्जाम्पल दिया है, उसे हमें क्या करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है if 9 kg of rice is shared equally among 5 person। ओके 9 kg राइस जो है वो 5 लोगों में इक्वली बांटा जा रहा है, तो हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ राइस डस ईच पर्सन गेट। अब देखो 9 kg राइस उसको 5 लोगों में बांटा जा रहा है, एक पर्सन को कितना kg राइस जो है मिलेगा उसे हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में बताना है। तो लिखेंगे 5 persons गेट, 5 लोगों को कितना राइस मिल रहा है 9 kg ऑफ राइस, ठीक है 5 लोगों को 9 kg राइस मिल रहा है। सो लिखेंगे सो 1 पर्सन, एक आदमी को कितना मिलेगा 1 पर्सन गेट्स 9/5 kg ऑफ राइस, ठीक है। कितना राइस है 9, तो 9 को ऊपर कर दो, कितने लोग हैं 5 लोग हैं, तो 5 को नीचे कर दो, कितना बन गया 9/5 kg ऑफ राइस। सो एक आदमी को कितना राइस मिलेगा 9/5 kg ऑफ राइस मिलेगा। तो इस तरह से सब क्वेश्चन 1 सॉल्व करना था। एंड दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 2 है टू मेक 5 शर्ट्स ऑफ सेम साइज 11 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड फॉर 1 शर्ट। अब देखो 5 शर्ट जो हमें बनाना है सेम साइज के, 11 मीटर जो कपड़ा है वो टोटल लगेगा 5 शर्ट बनाने के लिए। तो एक शर्ट बनाने के लिए कितना मीटर कपड़ा लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे फॉर 5 शर्ट। ओके 5 शर्ट्स के लिए 11 मीटर क्लॉथ लग रहा है। ओके कपड़ा कितना लग रहा है 11 मीटर लग रहा है, तो 11 मीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड। ओके 5 लोगों के लिए अगर शर्ट बनाना है तो 11 मीटर क्लॉथ नीडेड है। सो एक आदमी के लिए कितना नीडेड है
फॉर वन शर्ट कितना है, कपड़ा कितना है 11 मीटर है, कितने शर्ट बनाना है 5 बनाना है, तो अपॉन 5 मीटर्स ऑफ क्लोथ इज नीडेड। ओके, क्लोथ इज नीडेड। सो एक शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, 11/5 मीटर कपड़ा लगेगा। सो दोस्तों इस तरह से प्रैक्टिस सेट 9 खत्म होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इस लेक्चर में हमने इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं सीखा है, और मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं ये भी सीखा है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 10 के साथ। टिल देन बी सेफ, बाय।